एक नेक इरादे और एक नेक मकसद के साथ ही थामा था। लेकिन समाज में इतने तरह तरह के लोग बातें बनाने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं, घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह। तो कहीं न कहीं आदमी फिर वो एक पॉज़िटिव सोच जो रहता है वो एक फिर वो नेगेटिविटी में बदल जाता है। एक मन में भी 10 नेगेटिव बातें सुनने के बाद आप कितने भी पॉज़िटिव रहो, वो एक नेगेटिव सा साइड सा दिमाग में आ ही जाता है, जिसकी वजह से लगने लगता है कि नहीं यार, मैंने भी गलत किया, गलत जगह फँस गया। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अपनी वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो शाम मतलब रात के 8 बज गए हैं और आज का दिन बहुत भारी भारी मतलब बीता है। बहुत लंबा लग रहा था, मतलब पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि टाइम बीत ही नहीं रहा है। और पूरा घर जिसको कहते हैं सुना सुना वही है, क्योंकि बेटियां घर की चहकने वाली, फुदकने वाली ही होती है। बेटियां जब तक घर में रहती है घर का रौनक रहता है, जब कहीं चली जाती है तो घर का रौनक भी चला जाता है। और सच है ये, क्योंकि छोटी सी ही बच्ची पूरा घर का माहौल मतलब बना के रखती थी। हर एक चीज़ का, मेरा तो छोटा छोटा ज़रूरत, ख्याल रखना बाबू का, सब वही करती थी। और आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है एकदम। कभी इतना एक 5 मिनट के लिए भी हम उसको अपने से कभी दूर ही नहीं किए थे, और आज अब फर्स्ट टाइम है कि मैं उसको इतना दूर भेज दी हूँ। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो बच्ची जा भी रही थी तो उसका आँख पूरा भरा हुआ था, 2 दिन से रो रही थी, जब से उसको हम कपड़ा उपड़ा डाल दिए तब से। और अभी सुबह से ये लड़का बोल रहा था हम जा रहे लाने के लिए। हम इसको बहुत मना किए, नहीं जाओ नहीं जाओ, क्योंकि तुम लाओगे फिर वही करोगे। और कहीं ना कहीं बच्चा का मार खाता है, और बच्चा कब तक ये सब झेलेगा बताइए? वो बेटी है, आज नहीं तो कल, हमको नहीं मालूम उसको कैसा परिवार मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके हम अपनी बेटी को खुशी दे। और अब बहुत कोशिश करते हैं, बहुत। अभी बैठ के रो रहा है, अभी इसको भी महसूस हो रहा है कि घर पूरा खाली हो गया है, और इसको भी बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है। क्योंकि वो बच्ची हमेशा जब हमारे बीच लड़ाई होती है ना, तो वो बहुत नफरत करती है इससे, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर क्या है कि हम जब अपने आप को मेंटेन करते हैं और शांत हो जाते हैं, उसको लगता है कि अब मेरी मम्मा को ये ठीक से रख रहा है, वो बेचारी फिर से नॉर्मल वाले लाइफ में आती है। और फिर ये ऐसे ही कुछ बकवास करता है, फिर मेरा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ट्यूशन नहीं जा रहा है, उस पर क्या बीत रहा होगा, वो अपना पेन कैसे एक्सप्रेस करेगी, कैसे बताएगी, कैसे अपनी तकलीफों को बताएगी, इतना कुछ जो देख रही है चीज़ों को। अब वो छोटी सी बच्ची, इतना जिम्मेदारी, 6 साल भी नहीं हुआ अभी, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। तो आखिर वो चीज़ों को समझती है, कुछ उसको महसूस होता है तभी ना। अब मुझे बहुत बेकार लग रहा था जब चली गई ना, मुझे उसका आवाज़ ना कहीं कहीं से सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो सारा टाइम बोलते रहती है, वो चुप होती नहीं है। उसको बोलना बहुत पसंद है, उसको लगता है कि घंटों कोई उसको बैठ करके उससे बात करे। अब मैं अभी क्या है कि जब से बाबू हुआ उसको उतना टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, इधर ये सब चिड़चिड़ापन ऐसे वैसे तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू बोलती रहती है। अभी वो चली गई, पूरा घर खाली खाली, पूरा घर एकदम से बेकार सा लग रहा है। खाना भी नहीं बनाया है, और बहुत मुश्किल से एकदम खाना, इतना से कहते हैं ना, खाना वही खाया थोड़ा सा, वो भी दोपहर में ही। अभी तो इच्छा ही नहीं कर रहा है। और अभी ये बोल रहा है कि हाँ मैं जाऊंगा लाने के लिए, और इधर किनारे बैठ के रो रहा है, तब से ही रो रहा है। इसको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं दिखाती हूँ। हमेशा बोलता रहेगा कि अपने बेटे का जिम्मेदारी उठा लो, अपने बच्चों का उठा लो। इसको लगता है कि मैं चीजें छोड़ दूंगी बोलना। मैं अपने लिए तो बोलती ही नहीं हूँ ना। अगर अपने लिए मेरी कुछ रहती कि हाँ मेरा पर्सनल कुछ है, तो मैं छोड़ भी देती, कि मुझे क्या जरूरत है लड़ने झगड़ने का। अगर मुझे, लेकिन अगर मैं नहीं लड़ूं तो जो इतना सा मिल रहा है मुझे वो भी नहीं मिलेगा ना मेरे बच्चों को, और इसके लिए मुझे लड़ना पड़ता है। अभी ना लड़े मेरे को कुछ नहीं मिलता है। सांस जो ले रहे उसके लिए भी मुझे लड़ना ही है।
अभी ये कह रहा है ले आएंगे, और लाने के बाद फिर वही सब करेगा। हम तो सोच लिए बच्चे को हॉस्टल में ही डाल दे, बच्चा भले कम खाना मिले, भले कुछ मिले, मगर सुकून से रहेगी, उसको अभी से इतना टेंशन नहीं होगा। जब से हो गई है तो कोशिश यही रहेगी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अब एडमिशन का टाइम भी आ गया तो उसका एडमिशन भी करवाना है, इसी महीने उसका एडमिशन भी करवा देंगे। है और लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कभी कभी काम को भी लेके भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसका गुस्सा घर पे निकल जाता है तो में बीच लड़ाई भी हो जाती है। शुरू से अभी तक अकेले जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बचपन से लेके जब तक पढ़े लिखे तब तक कभी कुछ अपने से कोई जिम्मेदारी उठाए नहीं, किए नहीं, तो कभी ये सब चीज़ें पता भी नहीं थी। एट ए सडन लाइफ में जब जिम्मेदारी आई तो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा जाता है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है और उसका फिर बच्चों पे असर पड़ रहा है। तो अब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, तरह तरह की बातें करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जिससे एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जब मैंने इसका हाथ थामा था तो एक नेक इरादे और एक नेक मकसद के साथ ही थामा था, लेकिन समाज में इतने तरह तरह के लोग बातें बनाने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं, घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह। तो कहीं ना कहीं आदमी फिर वो एक पॉजिटिव सोच जो रहता है फिर वो नेगेटिविटी में बदल जाता है। मन में भी 10 नेगेटिव बातें सुनने के बाद आप कितने भी पॉजिटिव रहो, वो एक नेगेटिव सा साइड सा दिमाग में आ ही जाता है, जिसके वजह से लगने लगता है कि नहीं यार, मैंने कोई गलत किया, गलत जगह फंस गया, या ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी या नहीं करना है। तो उसका असर होता है, जिस वजह से फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, फिर बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। आज जब सुबह बेटी चली गई मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत अकेलापन भी लग रहा है। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इस सब में अपना ही नुकसान है और अपने बच्चों का ही नुकसान है। तो अब कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि कम से कम लोगों की नेगेटिव बातें सुनें और पॉजिटिव रहने का कोशिश करें। और बच्चे मेरे हैं तो जिम्मेदारी मेरी है, और इनको छोड़ के कहीं चले जाना या इस जिम्मेदारी से मुंह फेर लेना कहीं से भी ये उचित नहीं है, और कहीं से भी ये मुनासिब भी ठीक भी नहीं है। और बाकी भी जो मेरी जिम्मेदारी है फैमिली के प्रति, माँ बाप के प्रति, उसको भी करना है और करेंगे ही जब कभी ज़रूरत होगी। बट अभी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तो अब हम समझा तो सबको सकते नहीं, अगर लोग समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो कुछ टाइम के लिए दूरी बना लेना ही सही रहेगा। समय मेरा अभी ठीक नहीं है, हालात भी ठीक नहीं है। समय हालात जब ठीक होगा तो फिर वापस से लोगों के पास जाएंगे, करेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो अभी बच्चों को देखना होगा। बेटी जब से सुबह से गई है तो ठीक नहीं लग रहा है, घर भी सूना सूना लग रहा है। जब से ये घर बन रहा था तब से वो बहुत एक्साइटेड थी, और कहाँ क्या बनेगा, कहाँ क्या रहना है, एक एक चीज़ों को काम करने में, हेल्प करने, सारा हेल्प भी करती थी। और ठीक भी नहीं लग रहा, प्लस इस छोटा बेटा जो है, उसका भाई है, वो उसके बिना रहता नहीं है, सुबह से वो भी ढूंढ रहा है, तो मुझे काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है। बट होता क्या है कि एक साथ जब बहुत तरह की चीज़ें दिमाग में चलने लगती है और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इंसान सोच नहीं पाता है, कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वही मेरे साथ हो रहा है और हुआ भी, लेकिन कभी इरादा गलत नहीं था और कभी मकसद भी गलत नहीं था। अगर ऐसा रहता तो मेरे पास भी 1000 ऑप्शन थे शादी करने के। पटना पढ़ने गया, दिल्ली। आज आप सबसे भी माफ़ी मैं मांगना चाहता हूँ कि
शगुन को इतना सब लोग आप लोग प्यार देते हैं, वीडियोस कभी कभी हम खोल ओपन करके हम भी देखते हैं, इतना सारा प्यार और रिगार्ड्स उसको देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आप सबकी भी बेटी है। दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं वो हम सबकी बेटियां हैं, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि चाहे वो किसी की भी बेटी हो, उसको आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करें और आगे बढ़ाएं। और बेटी होना जीवन में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और एक ऊपर वाले का एक बड़ा वरदान, एक गिफ्ट कह सकते हैं, बेटी के रूप में होता है। तो जो कुछ भी होगा उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ आप सभी से भी, और कोशिश मेरी रहेगी कि आगे से फिर बच्चों के लिए स्पेशली मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और शांति से रहना चाहता हूँ। और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अगर तकलीफ़ भी झेलना पड़े तो झेल लेंगे, और झेलना भी चाहिए। बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो, इन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही इनका कोई कसूर है, तो हम लोग क्यों फिर इनके साथ ऐसा करें। और ये मेरे पे ही नहीं, ये हर एक मर्द पे लागू होता है, हर एक आदमी पे लागू होता है कि भाई अपने वजह से बच्चों का भविष्य हम लोग नहीं ख़राब करें, बच्चों का जो भी हक है उसको ना मारे ना छीने। तो वापस से दिल से धन्यवाद आप लोगों का, बच्चे को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट के लिए। और दोबारा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा है जब से बेटी सुबह से गई है। तो कोशिश है, तो आज ही जाना चाह रहे थे लेकिन इसने रोक लिया, 1-2 दिन में फिर जाके हम उसको ले आएंगे। तो हम भी जाएंगे, क्योंकि शगुन हमको नहीं लगता है किसके साथ आना चाहेगी, और हम जाएंगे तभी वो आएगी, नहीं तो वो नहीं ही आएगी। और रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही, कम से कम 60-70 किलोमीटर होगा, और उतना दूर स्कूटी में अकेले उसको बिठा के लाना हमको सही नहीं लग रहा है, और उसको बीच बीच में उल्टी भी हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए हम भी जाएंगे 1-2 दिन, अभी है टाइम, थोड़ा सा गई है तो हम चाह रहे कि थोड़ा दिन रहे। अगला संडे को ही हम जाएंगे अब उसको लाने के लिए, सैटरडे या संडे चले जाएंगे और लेके आ जाएंगे, और आते के साथ हम उसको पहले स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। और प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए, क्योंकि अब आपके सामने है सारी चीज़ें कि सारा खेल पैसों का है। अपने पास पैसा है तो सब चीज़ बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, और ये सच है कि इसने पूरी जिम्मेदारी अकेले उठा रखी है। और लोग इतने ताने मारते हैं कि अच्छे अच्छे आदमी का भी हालत ख़राब हो जाता है, और यही वजह है, सिर्फ लोगों का जो बैड कमेंट होता है उसके वजह से लोग अपना जो इरादा अच्छा रहता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। और आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोगों का हाथ थामना इतना आसान होता है। लोग थामते हैं कुछ अच्छे सोच से ही, लेकिन लोग ख़राब कर देते हैं। तो अब ये बहुत कुछ आप लोग के बीच क्लियर हो गया होगा, और आगे भी ऐसे क्लियर होते रहेगा, क्योंकि चीज़ों जब तक कुछ आज इसको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि बेटी इससे दूर हुई है। ये इस हद तक सोचा नहीं था कि हम जिसको इतना अपने से दूर कभी नहीं किए उसको हम हॉस्टल जैसे चीज़ों में भी भेज सकते हैं, लेकिन आज इसको रियलाइज़ हो गया है कि हम ये वाला स्टेप भी उठा सकते हैं। तो चलिए, देर से ही सही बच्चे की इसको फिक्र हुई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिए कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, और हमारा चैनल पे थोड़ा सा आप लोग जोर दीजिए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि सारा जिम्मेदारी इसके सर पे अकेले रख दूँ। बच्चे मेरे हैं तो हम भी कुछ इसका अपने तरफ से कम करें इसका टेंशन, और हमेशा यही मेरी कोशिश भी रहती है। बस बाकी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं बस वोट देने वाले हैं, हमारा आखिरी निवाला भी हम बांट के खाने वालों में से है। तो बस आप लोग धैर्य बनाइए, और बस